नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। महाराष्ट्र चुनाव पर अमेरिका में राहुल गांधी ने खोला फिर से मोर्चा, लगाए गंभीर आरोप जिनके सबूत और गवाह भी आज की डेट में मौजूद हैं। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने अमेरिका पहुंचकर भाजपा की धज्जियां उड़ा दी हैं, साथ ही भारत के चुनाव आयोग को भी कहीं का नहीं छोड़ा। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है और किन तथ्यों के आधार पर उन्होंने ये बात बोली है जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि खुद उसी के अधिकारी ने मीडिया के सामने आकर सारा खुलासा किया है और 10 लाख रुपए रिश्वत मिलने के सबूत भी दिखाए हैं। तो तमाम बातें जानने और समझने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, राजीव कुमार के कार्यकाल में ना जाने कितने चुनाव ऐसे रहे जिसे धांधली कर बीजेपी ने जीता, लेकिन अब इसी जीत पर ग्रहण लग चुका है। एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मुद्दा केवल देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में हुई धांधली के पोल खुल चुके हैं और इतना ही नहीं बल्कि सबूत और गवाह तक निकलकर सामने आए हैं और खुद मोदी के अधिकारी, ऐसे अधिकारी जो पुलिस प्रशासन के अंदर आते हैं और जो सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने ही भाजपा की पोल खोली है और सरेआम मीडिया के सामने नंगा कर दिया है। तो दोस्तों, सब इंस्पेक्टर ने क्या कुछ कहा उस पर आने से पहले राहुल गांधी के बयान को और उनके अमेरिका विजिट के बारे में जान लेते हैं। तो अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि भाजपा पर करारे निशाने साधे हैं और मंच से बातचीत में चुनाव आयोग पर तमाम आरोप भी लगाए हैं। दरअसल राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर अमेरिका पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो बॉस्टन स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी में पहुंचे और राहुल गांधी ने मंच पर मौजूद तमाम लोगों को संबोधित किया। मंच के सामने जो ऑडियंस बैठी थी उससे बातचीत में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव पर राहुल ने सवाल उठाए। उन्होंने अपनी बातचीत में कहा कि ये पूरी तरह साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है और इस सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर है। देखिए, इस पर खबर भी मौजूद है। चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया, सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। अमेरिका पहुंचते हुए राहुल गांधी के विवादित बोल, बीजेपी का पलटवार। खबर में आगे लिखा है, लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। इस पर राहुल गांधी के बयान पर पूरी की पूरी बीजेपी मंडली दोस्तों बौखला गई है और एक सिरे से सब के सब राहुल गांधी पर हमले कर रहे हैं और तीखी तीखी टिप्पणियां भी, जिस पर राहुल गांधी ने यह भी कह दिया है कि ये बीजेपी वाले इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं। खैर दोस्तों, हम आगे की बात करते हैं। आपको भी पता है कि महाराष्ट्र में हुए चुनाव के बाद जिस तरीके से वोटिंग मशीनों में धांधली की खबरें सामने आई थी, इसके बाद चुनाव आयोग पर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे। राहुल गांधी के तमाम नेता चुनाव आयोग से मुलाकात करने भी पहुंचे थे, चुनाव आयोग से कई सबूतों की डिमांड भी की थी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इसे खारिज कर दिया गया था। उनकी इस मांग को भी खारिज कर दिया गया था और किसी तरह एक घिसा पिटा जवाब घटिया शायरी में लपेट कर दे दिया गया था। लेकिन राहुल गांधी जब इस बार अमेरिका पहुंचे तो वहां पर एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हुए अपनी बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं है उससे ज्यादा वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे वोटिंग का आंकड़ा बताया और इसके बाद शाम 5:30 से 7:30 के बीच करीब 65 लाख वोटिंग हुई। आप भी जानते हैं कि जब महाराष्ट्र में चुनावों की दस्तक हुई थी उस दौरान वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की तमाम बातें सामने आई थी। कहा गया था कि लोकसभा चुनाव में जितने वोटर्स थे उससे ज्यादा संख्या विधानसभा चुनाव में हुई। तो करीब से करीब 6 से 7 लाख वोटर्स में इजाफा हुआ। इसको लेकर के भी कांग्रेस की तरफ से डेटा मांगा गया था। चुनाव आयोग से कहा गया था कि वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम जोड़े गए हैं उनकी फोटो के साथ उनकी जानकारी दी जाए, जिससे हम ये पता चला सके कि आखिर 5 महीने के अंदर 6 से 7 लाख वोटर्स इतनी जल्दी कैसे बढ़ गए। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी डेटा कांग्रेस को नहीं दिया गया, ना ही चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे किसी भी नेता को दिया गया था। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी कार्यक्रम में अपनी बातचीत में बताते हैं कि 2 घंटे में 65 लाख वोटिंग नामुमकिन है। एक वोटर को वोट डालने में करीब करीब आप मान लीजिए अगर 3 मिनट का समय लगता है तो गणित लगाएंगे तो पता चलेगा कि आधी रात 2 बजे तक वोटर्स की लाइन लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग को लेकर के राहुल आगे ये कहते हैं कि हमने चुनाव की जब वीडियोग्राफी मांगी तो आयोग ने साफ मना कर दिया और उन्होंने सीधा सीधा कानून भी बदल दिया ताकि हम वीडियो के बारे में सवाल ना कर सके। इसके अलावा राहुल ने वोटर लिस्ट में हुए फर्जीवाड़े पर भी बात की।
तो दोस्तों, राहुल गांधी ने कुल जमा उन तमाम बातों को फिर से सामने लाकर रख दिया जो कुछ महीने पहले घटित हुई थी। उन बातों से देश में भूचाल आया था, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। जवाब के नाम पर न इस देश की जनता को न विपक्षी पार्टियों को कुछ मिला। वक्त बीत गया, नए मुख्य चुनाव आयुक्त भी आ गए। अब दोस्तों, देखना यह है कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में जितने भी चुनाव आते हैं उनमें उनका कैसा रवैया रहता है। हालांकि जो कुछ भी राहुल गांधी ने बोला है वो बिल्कुल सच है, वो तमाम बातें असल में घटित हुई हैं, लेकिन सारे दलील गवाह सबूत होने के बावजूद भी कार्रवाई के नाम पर केवल ठेंगा ही दिखाती है ये चुनाव आयोग। दोस्तों, राहुल गांधी के समर्थन में शिवसेना यूबीडी के नेता आदित्य ठाकरे ने भी अपना बयान दिया है। देखिए, इस पर खबर भी मौजूद है। खबर में लिखा है, शिवसेना यूबीडी नेता आदित्य ठाकरे ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा निर्वाचन आयोग को लेकर की गई टिप्पणी का बचाव किया और कहा कि उन्होंने आयोग पर निशाना नहीं साधा है बल्कि सच बोला है। ठाकरे ने कहा, राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर निशाना नहीं साधा, उन्होंने सच बोला है। निर्वाचन आयोग एक फर्जी संस्था साबित हो चुका है। आज की तारीख में यह भाजपा कार्यालय के निर्देशों के तहत काम कर रहा है। तो दोस्तों, राहुल गांधी की बातें अब और पुख्ता हो जाती है, क्योंकि निलंबित पुलिस सब इंस्पेक्टर रंजीत कासले ने दावा किया कि पर्ली में वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ की गई थी, जिसके लिए उन्हें हटा दिया गया था और बाद में उनके खाते में 10 लाख रुपए दिए गए थे। जी हां, और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये सब कुछ बोला है और साफ बताया है कि वोटिंग मशीन के साथ छेड़खानी मेरी आंखों के सामने हुई है। इसके बाद मुझे निलंबित किया गया और कहा गया कि आप काम पर मत आओ ताकि कोई नया विवाद ना खड़ा हो जाए, और रंजीत कासले का मुंह बंद रखने के लिए उन्हें 10 लाख रुपए रिश्वत भी दी गई। लेकिन अब चुनाव आयोग इस पूरे बयान से पल्ला झाड़ रहा है और साफ कह रहा है कि वो बेबुनियाद टिप्पणी कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने तो साफ तौर से यह कह दिया कि सब इंस्पेक्टर ऐसी किसी पोलिंग बूथ पर मौजूद थे ही नहीं, और इस तरह के गंभीर आरोप लगाने के लिए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो अब दोस्तों, आप देख रहे हैं यहां पर भी उल्टा पुलिस अफसर पर ही कार्रवाई करने की बात की जा रही है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरी वीडियो पर? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।